स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे, फिट एंड फाइन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना, ठीक है। तो पहले वाले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने ये स्टार्ट हो गया तभी हमारी पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और एडमिशन में हमने आपको इससे पहले जो बताया था वो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज होते हैं, रेशियो का वैल्यूएशन हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। आते हैं थर्ड पॉइंट अपने। अब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है। एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट किया जाता है जब एक पार्टनर किसी भी फर्म के अंदर आता है, नया एडमिशन होता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, जब वो पार्टनर आया है तो जो वो पुराने लॉसेज होंगे या पुराने प्रॉफिट्स में उसका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमेशा रिवैल्यूट कर दिया जाता है कि एसेट्स बढ़ी हुई हैं या फिर उसको डिक्रीज़ हो गई हैं, एंड कोई भी लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ये काम पहले ही कर दिए जाते हैं, है ना। माने इससे होने वाले लॉसेस या इससे होने वाले प्रॉफिट्स का उससे कोई लेन देन नहीं होता है। किससे? उस नए वाले पार्टनर से, समझ गए। इसलिए उस जैसे ही वो आता है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वो उन एसेट्स को, उन लाइबिलिटीज़ को शो कर देते हैं, ठीक है। एसेट्स कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, वो हम कर देते हैं यहाँ पर। और इससे होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। इससे नए पार्टनर का कोई लेन देन नहीं होता है। किया क्यों जाता है इसका रीज़न भी हमने आपको बता दिया। क्योंकि उस भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, अगर लॉस हुआ है इससे पहले फर्म में तो भी उसने कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो फिर वो कंपेंसेट क्यों करेगा भाई? समझ आ रही है ना, है ना। तो वो कंपेंसेट क्यों करेगा? इसलिए इस प्रॉफिट या लॉसेस को उसके आने पर पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, राइट। चलते रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना रखा है बहुत एक ये देखो, ये डेबिट साइड देखो, हम उल्टा सिखाते हैं। ये ना कहना कि एंट्रीज तो बताई नहीं मैम ने भाई, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं भाई, है ना। पर हम बुद्धिजीवी नहीं, सीधी बात है, हम उल्टा सिखाते हैं। पहले हम अकाउंट बता देंगे, उस इसके बेसिस हम एंट्री प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एंट्रीज आती हैं पेपर में आपके, अकाउंट भी आता है, एंट्रीज भी आती है, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम देखते हैं, ये डेबिट साइड एक क्रेडिट है, सीधी सीधी बात है। एसेट्स अगर डिक्रीज होती है डेबिट साइड पर आती हैं, क्योंकि ये लॉसेज होते हैं हमारे। समझ गए आप मेरी बात को? आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं, इट मीन्स कम हो रही हैं, तो सीधी सीधी बात है ना, लॉस है ना हमारा। बस जो लॉसेस हमारे यहाँ डाल दो उठा करके डेबिट में, उस पर्टिकुलर एसेट का। माने जैसे बिल्डिंग कम हो गई, 10,000 रुपये से कम हुई है, बिल्डिंग को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सही है, बात समझ रहे हैं आप? रिवैल्यूएशन को माने, है ना। अब एंट्री बता देंगे, चिंता ना करना कि एंट्री नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक लॉस हो गया। और इसके कंपेयर में अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा लॉस हो रहा है, सही है ना। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स हमारे और बढ़ गए और पैसे हमसे मांगेंगे आकर के, तो क्या हो गया? ये हमारा लॉस हो गया। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो वो भी डेबिट में आएंगी। समझ आ गई? ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जो रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी और अब हमें पता चल रहा है कि हाँ ये भी तो लाइबिलिटी है, इसका मतलब लाइबिलिटी जैसे बढ़ रही है ना, इंक्रीज ही तो हो रही है लाइबिलिटी एक तरीके की। तो ये भी डेबिट साइड पर दिखाई जाएगी, है ना। पार्टनर का कोई पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन, भाई पार्टनर्स आपके यहाँ है तो रेम्यूनरेशन पेड करो। पार्टनर से रिलेटेड और भी कोई जो उनके एक्सपेंसेस होंगे जो हमें पेड करने होंगे, वो सब, ये सब हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं, सब डेबिट साइड पे आपको शो करने हैं, ठीक है। करेक्ट आ जाते हैं। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही, फायदा हो गया नहीं हो गया आपका? लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, राइट। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? एसेट्स इंक्रीज हो जाए, फायदा हो गया आपका। एक और आपने लैंड खरीद ली, एक और फर्नीचर आ गया, बड़ी बड़ी मशीनरीज आ गई, ठीक है। अनरिकॉर्डेड कोई भी ऐसी एसेट मिल जाए हमको जो जिसका रिकॉर्ड नहीं था, हमें मिल गया अचानक से, प्रॉफिट हो गया। समझ गए आप लोग मेरी बात को बहुत बढ़िया तरीके से? बस अब क्या होता है, अब जैसे हमने ये, अब हम इसकी एंट्री और बता दें। जैसे ना इसमें ये एसेट्स आपकी क्या हुई है, एसेट्स आपकी कोई भी अगर इंक्रीज़ हुई है, सोचो, है ना। अगर कोई भी एसेट आपकी इंक्रीज़ हुई है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, वो एसेट सॉरी, है ना, वो जैसे हमारा फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पाए में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझ रहे ना मेरी बात को, है ना। ऐसे ही अगर डिक्रीज़ हो जाती है कोई भी एसेट तो क्या होगा? आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो तुरंत ही। समझ गए? रिवैल्यूएशन को तुरंत ही, इन केसेस में रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया जाएगा, इन केसेस में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे करके याद कर लो, कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती। देखिए, चीज़ों को समझने का अपना अपना तरीका होता है।
है ना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा लिखा हुआ था हमें ऐसे ही समझना, क्यों समझेंगे भाई, हमारा दिमाग है, हम उसको किस तरीके से समझ रहे हैं, है ना। सर्कल है किसी भी चीज़ का, अगर हमें एक सर्कल बनाना है, हमने पॉइंट को यहाँ से उठा करके ऐसे किया, आपने पॉइंट को उठा करके यहाँ से ऐसे किया, बन तो सर्कल ही गया ना, बन तो सर्कल ही गया ना, है ना। सर्कल बना नहीं बना, देखो बना, देखो हम फिर बताते रहे। एक हमने इस पॉइंट से उठा करके सर्कल को ऐसे बनाया, एक आपने इस पॉइंट को उठा करके सर्कल बने, सर्कल दोनों कंडीशन बना। चीज़ों को समझने के बच्चे तरीके होते हैं अपने अपने, ठीक है, बस वे वही होना चाहिए आपका। देखिए अपना अपना IP लेवल होता है, हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे देखिए ये तो अब जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं वीडियोस, तो लोग सब सुनेंगे तो लोग उसमें कमेंट भी करते हैं कि आज पढ़ाना तो आता नहीं, मैम को पता नहीं क्या बोल रही थी। तो वो हम इसलिए हम बता रहे हैं कि हर चीज़ को हमको अच्छा लगता है। जब हम पढ़ते थे तभी भी हम लोग पहले क्या करते हैं, अकाउंट दिमाग में हमारे तुरंत सेट हो जाता था कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना। उसके बेसिस पर हम एंट्री बना लेते थे, तो ना तो कभी एंट्री हमारी कोई स्किप हुई कि कोई छूट गई हो, और ना कभी एंट्रीज गलत हुई। समझ गए, फिर क्या प्रॉब्लम है। सीधी सीधी बात है, ये बात हम हमेशा से बताते चले आ रहे हैं कि जितने भी लॉसेज होते हैं वो हमेशा डेबिट कर दिए जाते हैं, जो लॉसेज हैं हमारे। तो भाई इसमें ये सब लॉसेज ही तो हैं, तो डेबिट करने में क्या प्रॉब्लम है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट गलत हो ही नहीं सकता है। समझ गए आप मेरी बात को, चलते हैं, ठीक है चलते हैं। भाई देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातें हमको बतानी है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना। अब क्या हो, एक तो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट बताएंगे हम, बैड डेट का ट्रीटमेंट। एक है ना ये वर्ड बहुत आता है ये टू और बाय, तो ये टू और बाय का ट्रीटमेंट आपको हम बता दें बहुत अच्छे से, क्लियर है। ये हम 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता दें तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, और कुछ नहीं है। जैसे हम एक चीज़ बता दें, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, है ना। स्टॉक को 10% से अंडर वैल्यूड किया गया था। नहीं रुक जाओ, अभी हम एक और सिंपल बताएं पहले आप। फर्नीचर है कोई भी, जैसे वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 10,000, है ना। फर्नीचर की वैल्यू को 10% से बढ़ाया गया। बाय और टू का ज़रा ध्यान रखना, बाय मतलब इतने से बढ़ाना है आपको, इतने से बढ़ाना है आपको, और टू मतलब इतने तक लेकर के आना है, इतने तक लेकर के आना है। इस बात का मेरा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब चिंता ना करें, इससे हमको एक क्वेश्चन करा देते हैं। पहले आपको बैड डेट सिखाएंगे हम बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से। पहले बैड डेट सीखो। देखो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है डेटर्स का, डेटर्स से परेशान करेंगे, बाकी वो जो चीज़ जो हम बताने जा रहे थे वो आपको क्लियर हो जाएगी। डेटर्स परेशान करते हैं। देखो डेटर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चे, जैसे इन्होंने ये बोला है, एक क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ अपने पास, द बुक वैल्यू ऑफ द डेटर्स एज ऑन द 31 मार्च 2019 वाज 50,000। माने जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें 50,000 रुपये के डेटर्स लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए 50,000 रुपये के, ये लिखे 50,000 रुपये, ठीक है। और एक प्रोविज़न भी लगा हुआ डाउटफुल डेट्स का 2,000 रुपये का, माइनस 2,000 रुपीज़ का प्रोविज़न, माने कि इसका मतलब 48,000 रुपीज़ के हैं, सही है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो पास नेक्स्ट रिजल्ट 19 द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट आता था 3,000 प्रूव्ड रुपीज़ 3,000 प्रूव्ड टू बी बैड। 3,000 रुपये के जो बैड डेट्स थे वो यहाँ पर कैसे हो गए, हमारे बैड हो गए हैं। अब देखो बैड डेट्स थे कितने के, मतलब प्रोविज़न कितने का था हमारे पास, 2,000 रुपये का। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये हो गया 3,000 रुपये का। बैड डेट्स कितने के हो गए अप्रूव्ड, 3,000 रुपये के, माने 1,000 रुपीज़ का यहाँ लॉस है हमारा। 3,000 का नहीं है, 2,000 रुपये का तो प्रोविज़न पहले से बना हुआ था हमारे पास, प्रोविज़न बना हुआ था, समझ गए, ये प्रोविज़न पहले से बना हुआ था। अब ये 3,000 रुपये का कर दिया, इसका मतलब सिर्फ लॉस हमारा कितने का है यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का। तो एंट्री सिर्फ 1,000 रुपीज़ से ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि लॉस है, बहुत सीधी सी बात है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स 1,000 रुपीज़, ठीक है। और जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तो 50,000 में 3,000 लेस करेंगे और फिर यहाँ 47,000 बाहर शो कर देंगे। हाथों हाथ हम आपको बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट भी बता दे रहे हैं, ठीक, क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट, रिजर्व फॉर बैड डेट्स बी क्रिएटेड एट 5%। बैड डेट्स पर जो क्रिएशन हमारा करना है वो कितना करना है हमको, 5% का करना है, ठीक है। इसका मतलब 50,000 रुपीज़ का 5% लेकर के आना है। 50,000 का 5% कितना होता है, 2,500, और हमारे पास है कितना, सिर्फ 2,000 रुपीज़ का। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना बनाना है, सिर्फ हमको 500 रुपये का। समझ में आ गई, सिर्फ 500 रुपये का तो बनाना ही है, बना। फिर लॉस हो गया, फिर रिवैल्यूएशन को कर दो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स,
सिर्फ 500 रुपीज़ का। समझ गए मेरी बात को? पॉइंट क्लियर है एकदम? 5% से बनाना था। आगे देखो, रिजर्व फॉर बैड डेट्स बी क्रिएटेड बाय बी इंक्रीज्ड बाय ₹2000। जो ये जो रिजर्व है ना बैड डेट्स का, इसे कितने रुपए से बढ़ा दिया गया? बाय लिखा हुआ, इतने रुपए 2000 रुपये से हमें इसको बढ़ाना है। 2000 रुपये से पूरा बढ़ाना, इसका मतलब पूरा 2000 रुपीज़ का हमारा यहाँ लॉस है। समझ गए? इस ये जो रिजर्व हमको बनाना है 2000 रुपये का और बनाना है, ठीक है। पूरा प्रॉपर एक पूरा बन जाएगा यहाँ पर। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000 रुपीज़ का। समझ गए आप मेरी बात को? एकदम क्लियर है ना ये? अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। रिजर्व, और ये हो गया, रिजर्व फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड टू बी शॉर्ट बाय 1700। ये रिजर्व शॉर्ट हमको मिला है, फाउंड 1700 रुपीज़ से शॉर्ट हो गया है। समझ में आ गई? लॉस कितने का हो गया? ऑब्वियस बात है कि सिर्फ 1700 रुपीज़ का लॉस हो गया। लिखेंगे वही रिवैल्यूएशन, ₹1700 का। सही। आगे देखो, इट वॉज डिसाइडेड एट ऑल डेटर्स आर गुड। चलो भाई, सारे डेटर्स अच्छे हो गए। अब क्या हो गया? जितने भी डेटर्स थे हमारे वो क्या हो गए? सब के सब हमारे कैसे हो गए? अच्छे हो गए, है ना। इसका मतलब हमने डेटर्स खराब, हमारे डेटर्स कितने थे? 2000 रुपीज़ के। यही तो प्रोविज़न था 2000 रुपये का। इसका मतलब ये 2000 रुपये हमको वापस मिल गए। समझ गए? तो सारे मतलब इसका मतलब जो डेटर्स थे वो पूरे 50,000 रुपये के हो गए, 48 के नहीं रहे। सारे डेटर्स हमारे अच्छे हो गए। गुड का मतलब होता है अब हमें ये सारे पैसे देंगे, 50,000 के 50,000 हमको पैसे देंगे। इसका मतलब ये 2000 रुपये हमारे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। जो वापस आ जाएंगे, जब लॉस था तब रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते थे, जब प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी बातें हैं एकदम। लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन 2000 का। सही, चलते लास्ट। इट वॉज डिसाइडेड दैट 95% ऑफ द डेटर्स आर गुड। बस इतना समझ, ये क्वेश्चन और समझ लो। 95% ऑफ डेटर्स आर गुड। 50,000 का 95% गुड हो गए। हमारे पास 50,000 के तो थे ही खाली, 50,000 का 95% गुड है। इसका मतलब 5%, 2500 डेटर्स हमारे कैसे हैं? डाउटफुल है। 2500 के लिए हमारे पास 2000 रुपये का तो हमने प्रोविज़न बना रखा है ना। इसका मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास कितना हमारे रह गया? खाली 500 रुपये का, ठीक है। कुछ गलत कर लिया क्या? नहीं तो सब सही है, एकदम सही है, करेक्ट, कुछ भी गलत नहीं है। बताओ, इतनी बात समझ आई? सिर्फ 500 रुपीज़ का। दोबारा तो नहीं समझा, एक बार और देखो। दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट वॉज डिसाइडेड टू 95% ऑफ डेटर्स आर गुड, मतलब 5% का इसका मतलब प्रोविज़न लगेगा। तो 50,000 रुपीज़ को 5% कितने होते हैं? 2500। प्रोविज़न हमारे पास कितना है? 2000 रुपये का। इसका मतलब 500 रुपये का प्रोविज़न और बनाना पड़ेगा। वही सेम एंट्री, एक रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। हम शॉर्ट में लिख के दे रहे हैं और बस आपको अमाउंट समझ में आनी चाहिए। आप लोग खुद में बहुत समझदार हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट आपका पॉइंट। इतने पॉइंट्स हमने इसलिए निकाल के रखे थे कि ये बस इतने समझ जाएंगे तो ये आपके बैड डेट्स आपको पूरे इसमें परेशान नहीं करेंगे कहीं पर भी, ये क्लियर हो जाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 7% ऑफ डेटर्स। चलो भाई, ये जो बैड डेट्स का प्रोविजन आ गया, ये डेटर्स के 7% पे आ गया। डेटर्स का 7% हम कैलकुलेट करेंगे भाई। चलो भाई निकालो। 50,000 7%, ठीक है। अगेन हमारे पास है कितने? सिर्फ 2000 रुपये का। इसका मतलब 1500 रुपये का हमको और बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे हम? यही सेम टू सेम रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्ट राइट्स। कितना हो गया? 1500 रुपये का। क्लियर? मुझे लगता है बस इससे ज़्यादा कोई और प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी। आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमने ढूंढ के आपके लिए लिखे थे इसमें कि इतनी एक बार में सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो फिर ये बार बार आपको समझने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से हो जाएगा आपका बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के। और आ जाते हैं, जैसे अब हमने बता रहे थे आपको, जैसे कि ना बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया या बिल्डिंग को बढ़ाया गया, है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज़ अगर हो जाएगी तो फिर रिवैल्यूएशन हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन उतनी ही अमाउंट से जितनी अमाउंट से वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ होगा। आपको बाय और टू का इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस चीज़ों का। ये बाय और टू, बाय मतलब उतने से करना, टू मतलब उस अमाउंट तक लेकर के उसको आना है ना। और फिर तो हम रिवैल्यूएशन के आपको 2-4 क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनवा देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी भी तरीके की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका ना एक और चीज़ आती है जो इसमें है रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ ही आपको करनी होगी। ये होते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, है ना। इसके बारे में भी लिखा हुआ है हमने। जैसे कुछ रिजर्व्स होते हैं या फिर हम इस पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस भी कह सकते हैं। ये होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व्स, WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। जब ये पार्टनर आता है ना, तब ये उससे पहले ही, जबकि पार्टनर के आने पर ही ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? इसका भी रीज़न आपको हम बता देते हैं कि इस रिजर्व को बनाने में, इसको क्रिएट करने में, ये जो आने वाला जो इनकमिंग पार्टनर होता है इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ना। तो फिर उसको क्यों दिया जाएगा? बात ठीक है बिल्कुल, उसे क्यों दिया जाएगा? तो उसके आने पर जितने भी लॉसेज होते हैं वो भी ये लोग बांट लेते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वो भी ये लोग पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने ओल्ड रेशियो में। ठीक है। अगर दे रखे हैं क्वेश्चन में, गिवन है, तो आपको ये इस तरीके से ये ओल्ड पार्टनर्स में हम डिवाइड करवा देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जैसे लॉस दे रखा है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, EPF हो अगर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या ESI हो, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता क्योंकि ये लायबिलिटी होती है। फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता क्योंकि एम्प्लॉयज़ का होता है, राइट, है ना, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। और अभी और भी रह गया इसमें, जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता है उससे रिलेटेड कुछ इसमें और ट्रीटमेंट किए जाते हैं, है ना। तो जैसे उसमें बैलेंस शीट में दे रखा होगा उससे रिलेटेड उसमें थोड़े से और उसमें वर्क किए जाते हैं, बस उसके बाद रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन इससे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको WCF यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड और ICF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसका और ट्रीटमेंट आपको बता देंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।